भाई किसी ने भी क्या खूब कहा है कि पहले पेट पूजा और बाद में काम दूजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दिलशाद अंसारी और मेरे साथ आज है उसामा दिलदार खान। आज आपके सामने जो आने का जो सबब है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वो ये है कि हम आपको बताएंगे FBR में जो इनकम टैक्स जमा होता है वो क्यों कर ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे सवालात इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। जो टैक्स पेयर लोग हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा, और जो टैक्स की अदायगी करने से घबराते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा कि अगर हम चले जाएंगे हमारे साथ ये होगा वो होगा, तो उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए, खाना हमने खा लिया है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और बस अब जा रहे हैं। शाहराह फैसल पर तवील सफ़र करने के बाद बलूच कॉलोनी के नज़दीक एक बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँचे हम अपने टैक्स एडवाइज़र के दरवाजे पर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक। अब आइए, बाकी की बातें बैठ कर करते हैं। व्यूवर्स, अब हम यहाँ पर बैठ चुके हैं काशिफ साहब के पास और अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तारुफ करा दूं काशिफ साहब का। काशिफ साहब का ताल्लुक मियाँ एंड कंपनी से है, और मियाँ एंड कंपनी कराची में एक ऐसा इदारा है जो बहुत से लोगों पर मुश्तमिल है। और काशिफ साहब तजर्बा रखते हैं कोई पिछले 15 सालों का, और बहुत अच्छे टैक्स कंसल्टेंट हैं। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आज हमने सोचा जब हम अपना और अपने इदारों का यहाँ पर टैक्स पे करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ रहनुमाई लेने के लिए आए हुए हैं, तो क्यों ना काशिफ साहब से जो है वो कुछ ऐसे सवालात किए जाएं जो मेरे इस व्लॉग के थ्रू आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। तो जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। इस पहर आपके पास बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं कुछ चंद मालूमात चाहता हूँ जो मेरे व्यूवर्स और मेरा जो चैनल है इसको देखने वालों के लिए कारआमद हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा काशिफ भाई कि इनकम टैक्स की अदायगी क्यों ज़रूरी है एक आम पाकिस्तानी के लिए? अच्छा देखिए, इनकम टैक्स चूँकि इनकम पर लगने वाला टैक्स है, जो कोई भी टैक्स इनकम कमा रहा है, टैक्सेबल इनकम कमा रहा है, उसे टैक्स देना चाहिए। हुकूमत का हक है, और गवर्नमेंट की इकनॉमी को और जो पाकिस्तान की इकनॉमी है उसको बेहतर बनाने के लिए ये काम जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि कारोबारी हजरात को क्या फ़ायदा है टैक्स की बर वक्त अदायगी से? अच्छा, कारोबारी हजरात को बहुत सारे फ़वायद है, जिसमें से चंद मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ कि एक तो जो कारोबार पे आप जो इनकम कमाते हैं उस पर जो टैक्स की लाइबिलिटीज आप पर होती है, अगर वो आप टैक्स अदा करते हैं तो उस लाइबिलिटी से आप निकल जाते हैं और बहुत सारी पेनल्टीज और जो लिटिगेशन के मामला है उससे बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने अमूमन ये देखा है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हों, कोई बर्गर खा रहे हों, किसी अच्छे बड़े सुपर स्टोर से हम खरीदारी कर रहे हो, तो हम ऑलरेडी वहाँ भी टैक्स पे कर रहे होते हैं, जो कि एक आम आदमी को पता नहीं होता, और वो अपनी जान छुड़वाना चाह रहा होता है कि मैं इस टैक्स के मामलात से बचूं। अगरचे हर आदमी लीगल वे पर अपने टैक्स कलेक्शन जो मुख्तलिफ इदारों में वो दे रहा है उसको लेकर किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठ जाए, तो मेरे ख्याल में उस आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन जिन यूटिलिटीज़ पर, जिन जिन आप पेमेंट्स पर इनकम टैक्स की या एडवांस इनकम टैक्स की अदायगी कर रहे हैं, और आपकी जो सालाना टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो उसके साथ एडजस्ट हो सकती है, यानी कि माइनस हो सकती है। बिल्कुल ठीक और है। वो कम भी हो जाता है और उसके आगे आप फायदे भी हासिल कर सकते हैं, और आपके एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होता ऑब्वियस सी बात है, है। आपकी एक प्रोफाइल मेंटेन हो जाती है गवर्नमेंट के इदारों। सैलरी वाले लोग जो कि एक अच्छी हैंडसम सैलरी उठा रहे होते हैं, कितनी सैलरी पर जो है वो टैक्स उनका लागू होता है और कितना बनता है, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज? ये सालाना तो जैसे अब 50,000 की जो लिमिट थी, सालाना उस पर 6 लाख हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जो कि 6 लाख से ज्यादा कमाएंगे उस पर टैक्स लागू हो जाता है। वो कारोबारी हजरात नहीं, ये सिर्फ सैलरी के लिए। अच्छा, ये सैलरी वाले हैं कि अगर वो 6 लाख सालाना बचत करते हैं, सैलरी कमाते हैं। अच्छा सैलरी कमाते हैं, तो उनको कितना टैक्स देना होगा? उस पर एक मिनिमम एक फिक्स थ्रेशोल्ड है। अच्छा, और उसके दो पार्ट है, एक फिक्स टैक्स है और एक परसेंटेज है। तो एक सर्टेन अमाउंट पे फिक्स टैक्स लगेगा, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो एक्सीडिंग अमाउंट है, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज लगती है। तो जो दोनों का टोटल होता है वही उस सैलरीड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी होती है। ठीक है।
कुछ यानी ये उनके लिए इसलिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है कि अगर कोई आदमी यहाँ पर किसी अच्छी बड़ी कंपनी में कोई माहिराना सलाहियतें फराम कर रहा हो, एक सैलरी उठा रहा हो, प्रॉपर वो टैक्स की अदायगी करे। अगर वो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद हो तो ये जो इनकम टैक्स की अदायगी वो गवर्नमेंट को कर रहा है तो उसके लिए आसानी का बाइस होगी है। यस एग्जैक्टली, ये ऐसा ही है कि अगर आपने पिछले 4-5 साल या जब से आपने टैक्सेबल इनकम कमाना शुरू की है और उस वक्त से अपनी तमाम प्रोफाइल को, इनकम को, सैलरीज को और टैक्सेस को सही जगह बकेट किया है और एक प्रॉपर कंसल्टेंट से रिपोर्टिंग की है एफबीआर में, तो आपकी ये सारी जो प्रोफाइल है वो इमिग्रेशन के दौरान रिव्यू की जाएगी और इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं और आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। मिला जुला सा सवाल है कि जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं मगर जायज़ तरीके से, सही तरीके से अपने कंसल्टेंट को मुकम्मल सच्चाई नहीं बताते और टैक्स में चोरी कर रहे होते हैं, तो उनको क्या नुकसान होते हैं ऐसे मौक़ों पर कि जब वो बाहर जा रहे हों? हाँ, उसमें ये होता है कि जब आप टैक्स चोरी कर रहे होते हैं या टैक्स वेट करके आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, अपना कैश फ्लो बेहतर करते हैं, तो इस तरह के मौके पे जब आप इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो जो आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो भी ये बात को रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपने टैक्स चोरी की है, और दूसरा जो आपका केस है इमिग्रेशन प्रोसेस में वो वीक हो जाता है, और जो सामने वाला जो आपका जो रिसिपिएंट कंट्री है वो भी, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव आपका केस रिव्यू करते हैं, वो भी इस बात को जान लेते हैं कि आपने टैक्स की चोरी की है और जिसकी वजह से आपका ये इमिग्रेशन का प्रोसेस वीक हो जाता है और केस के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ ज़्यादा होते हैं। चूंकि आप एक वसी तजर्बा रखते हैं तो अचानक से एक सवाल ज़हन में आया। आज हम जिस वक्त बैठकर इस वीलॉग को बना रहे हैं या आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूँ लोगों की मालूमात के लिए। आज 29 तारीख है और 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है 2022 की टैक्स की अदायगी की। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कुछ लोग पहले जमा करा देते हैं और बाद में अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से डेट भी बढ़ा दी जाती है। तो इस बारे में अपनी वो माहिराना राय दें जो आप एक तजर्बा रखते हैं कि जो फाइलर है, जो टैक्स की अदायगी हर साल करते हैं, उनको क्या आखिरी तारीखों का इंतज़ार करना चाहिए या पहले करा देना चाहिए, और आपकी क्या सूरत हाल होती है आखिरी दिनों में, किस तरह का बर्डन आप पर होता है? हाँ, इसमें ये है कि जो लोग पहले जमा करा देते हैं वो इसलिए फ़ायदे में रहते हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड या लास्ट डेट्स में अगर सिस्टम काम नहीं करा, एफबीआर का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो हम चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो या एफबीआर का इदारा खुद हो वो भी फाइल नहीं कर पाता, तो उससे डेडलाइन अगर गुजर जाती है तो आप पे पेनल्टी भी लगती है और आप पे ऑडिट भी लागू हो जाता है। ठीक है, तो इस तमाम परेशानियों से बचने के लिए हम ऑलवेज एडवाइस के और हम हमेशा क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब से ये काम शुरू हो, जुलाई से जैसे शुरू हो जाता है, ठीक है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप ये डेटा दें और अपनी रिपोर्टिंग को फाइल कर लें। अच्छा, पहले तो ये हुआ करता था कि चालान बना, मैनुअली उसको फिल किया, फिर एक लाइन में लगे और उनकी अदायगी हो गई। बहुत अरसे से हम आपके साथ कर रहे हैं, आप हमें एक PSID बनाकर हमें शेयर कर देते हैं कि आया कि हम भी उसको पे कर दें या हमारे तो ज़्यादा काम आप ही कर रहे होते हैं। तो ये जो PSID बनाई जाती है तमाम तर आपकी मेहनत के बाद जो एक शक्ल आती है, FBR ने जो सहूलत दे दी है, जदीद सिस्टम है, ये कितने दिन में एक्सपायर हो जाती है PSID? ये अब गालिबन 15 दिन में एक्सपायर हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है, और इसको जितनी जल्दी हो पे करके आप अपना रिटर्न फाइल करें और आप बाकी मामला, यानी कि जो भी कंसल्टेशन आपकी जानिब से दी जाती है तो उसके बाद जो आप PSID बना कर देते हैं वो आपकी तमाम तर उस मेहनत का नतीजा होता है जो कस्टमर से, आपके क्लाइंट से आपको मालूमात मिली होती हैं। तो ये ठीक हो गया। बस इसको ऐड करते करते ये बताइए कि इनकम टैक्स की अदायगी के वक्त फाइलर को जो है वो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह से अपना जो टैक्स रिटर्न है वो उसको शो करें? ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो जाएगा और लोगों को आगाही भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखें कि आपके जितने भी इनकम के एवेन्यूज हैं वो आप अपने कंसल्टेंट को प्रॉपर बताएं। आपके बैंक में जो ट्रांजेक्शन अदर दिन आपके इनकम के आए हैं, किसी रिश्तेदार ने भेजे हैं बाहर से, फॉरेन रेमिटेंस से, वो एक्सप्लेन कर दें, उसकी एक वर्किंग बना के लेके आएँ ताकि कंसल्टेंट को पता हो कि उसको किस तरह आपका रिटर्न बनाना है और फाइल करना है, जिससे आप बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को जो है वो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि लिंक में मैं मियाँ काशिफ साहब और मियाँ एंड कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम डिटेल लिख दूँगा। आप भी इनसे जो है वो
कंसल्टेशन ले सकते हैं, इनकी रहनुमाई ले सकते हैं अगर तारीख ख़त्म हो जाती है या इसके बाद जो भी है। मैं इनके नंबर मेंशन कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको वो कुछ मिलेगा जो शायद आपने ना सोचा हो। तो इजाज़त चाहूँगा इन नेक ख्वाहिशात के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।